हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रसराज कृष्ण के चैप्टर 1 रसराज कृष्ण को पढ़ रहे थे। और लास्ट बात यहाँ तक आई थी कि अगर हम भगवान के अकॉर्डिंग चलेंगे, भगवान ने जो हमारे लिए निर्देश दिए हैं उनका पालन करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे हम सभी बुरे और अच्छे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब हमें बुरे कर्म भी बांधने वाले होते हैं, हमें अच्छे कर्म भी बांधने वाले होते हैं। हम उन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि हम निर्गुण हो जाएंगे। हम भगवत धाम में एंट्री करने के लायक हो जाएंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे बेसिकली। तो अब बात आती है कि अगर हम ये विधि जो भगवान ने भगवत गीता में हमें बताई है, जो आदेश हमें दिए हैं, अगर हम इनका पालन करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या रिजल्ट होगा उसका। चलिए पढ़ते हैं। अब इस विधि के पालन का नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ना आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन चार चीजों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। वे इनको अलग रख देते हैं। सोचते हैं हमें वर्तमान को भोगना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। अब आप लोग खुद भी देखिए, अभी तक आप लोग, मतलब आप लोग, हम लोग जिस तरीके से रहते आ रहे हैं, जिस टाइप से बुक्स पढ़ी हैं, जिस लाइफ स्टाइल में रहे हैं, जिस समाज में रहे हैं, हमें यही बताया जाता है, हमें यही समझाया जाता है, हमें यही शिक्षा मिल रही है कि भोगो। कभी नहीं बताया जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये चार चीजें हैं, दैट इज जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। कोई भी साइंटिस्ट आज तक जन्म नहीं रोक पाया है। कोई भी साइंटिस्ट आज तक मृत्यु नहीं रोक पाया है। मिसाइल्स बन रही है, वो और बढ़ाने के लिए बन रही है, मृत्यु रोक कोई नहीं पाया मृत्यु। अगर पूछा जाए डेथ रेट क्या है, तो दैट इज 100%। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो शरीर नहीं छोड़ेगा। 100% है डेथ रेट। अलग अलग निकाल सकते हैं इस ईयर के अकॉर्डिंग, उस ईयर के अकॉर्डिंग, बट डेथ रेट इज 100%। तो कुछ भी नहीं सोचा जाता है, ना जन्म के बारे में, ना मृत्यु के बारे में, ना जरा के बारे में, ना व्याधि के बारे में। बुढ़ापे को अम, रोकने की तैयारी कैसे की जाती है? रोका नहीं जा रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। तैयारी कैसे की जा रही है? ये सर्जरी कर दो, वो सर्जरी कर लो, हाँ ये छुपा लो, ये रिंकल छुपा लो, वो छुपा लो। बट कब तक? कब तक? और उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, कितना कैंसर, कितना ये। आप देखो ये जो फैशन वर्ल्ड है, उसमें सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि सर्जरी, कॉस्मेटिक्स, इन पे ही जी रहे हैं। क्या सुनो? लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई भी साइंटिस्ट नहीं सोच पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी साइंटिस्ट नहीं सोच पा रहा है उसके बारे में। और बस कहते हैं कल किसने देखा है, आज का जीवन जियो, आज को भोगो, कल किसने देखा है, जो होगा देखा जाएगा, अभी अभी प्रेजेंट में जियो। बट नहीं, जो मेन समस्या है उनका क्या? उनका क्या? कैसे रोकेंगे बुढ़ापे को हम, कैसे रोकेंगे मृत्यु को हम, कैसे मृत्यु के लिए कुछ प्रिपरेशन, कुछ तैयारी तो करनी होगी ना। वो हम करते ही नहीं है। परंतु मानव जीवन का उद्देश्य है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के बंधन से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढना। यदि किसी सभ्यता ने इन चारों समस्याओं से मुक्त होने का हल नहीं ढूंढा है, तो वह मानव सभ्यता नहीं है। और कोई मानव सभ्यता का उद्देश्य है इन चारों समस्याओं के पूर्ण समाधान का मार्ग ढूंढना। केवल मनुष्य ही जीवन ऐसा है जिनमें इन समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। बाकी कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कोई भी कभी इन समस्याओं के बारे में नहीं सोचेगा। वो नहीं जान पाएगा कि उसका बुढ़ापा आना है, वो नहीं जान पाएगा उसकी मृत्यु होनी है, वो नहीं जानता जन्म कैसे होता है, वो नहीं जानता बीमारियां कैसे आती हैं। सिर्फ मनुष्य ही जीवन है जो इन समस्याओं को समझे। पहले सबसे बड़ी बात है, हम सबसे पहले ये समझे कि ये चार जो है ये एक समस्याएं हैं। हम इनको समस्या ही नहीं मान रहे हैं। हम समस्या क्या मान रहे हैं? ये ऐसा नहीं है, वो समस्या है। हम क्या समस्या मान रहे हैं? ये वाली पर ये चीज मेरे पास नहीं है, किसी ना किसी पास किसी ना किसी चीज की कमी है, वो चीज नहीं है, तो दैट मीन्स दैट समस्या। और उसको पाने का प्रयास करो तो वही सोल्यूशन है। बट वास्तव में इन चार समस्याओं का हल
तभी मिल सकता है जब हम पहले समझे कि ये चार समस्याएं हैं, हम वो ही नहीं समझ पा रहे हैं। और मनुष्य ही जीवन है जिसमें इन चारों समस्याओं से बचा जा सकता है, काटा जा सकता है, और हमेशा के लिए इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। और वो कैसे होगा? जब हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे, जब हम कर्म अपने लिए नहीं करते, जब हम भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, जब हम भगवत गीता करते हैं, जब हम गीता भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, तब ये होता है कि हम इन चक्करों से, इन चार समस्याओं से बचने लगते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हम बुरे कर्म करेंगे, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ही रहेंगे। हमें स्वर्ग लोक मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग में जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होते हैं, हम दोबारा पृथ्वी लोक पर आते हैं, और फिर हमारा ये सब स्टार्ट हो जाता है। और स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु तो है ही। तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जिससे इन चार समस्याओं से बचा जा सकता है, वो है जब हम भगवत धाम की प्राप्ति कर लें। और वो हम कब करते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवान के अकॉर्डिंग चलते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान ने वो दिए ही इसलिए, भगवान स्वयं आते ही इसलिए, सो दैट हमें पता चल सके कि हमारे लिए आदेश क्या है, और हम उन आदेशों पर चल सके। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही। कर्म जम का अर्थ है, कर्म जम का अर्थ है जहां क्रिया होगी वहां उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। एक्शन सीड्स रिएक्शन, कुछ एक्शन है तो भाई रिएक्शन तो होगा ही होगा। यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी। किंतु प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह दुखी है। कैसे? मान लीजिए कि अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण मुझे कोई अच्छा जीवन प्राप्त हुआ, सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, उच्च शिक्षा मिली, मेरे पास ये अच्छी चीजें भले ही हो, पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मैं भौतिक दुखों से मुक्त हो गया। किनसे? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। चाहे मैं धनवान हो जाऊं, सुंदर हो जाऊं, सुशिक्षित हो जाऊं, बड़े परिवार में जन्म ले लूं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाऊं, फिर भी मैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से नहीं बच सकता। मैं भगवान बनना चाहता था, बहुत ही सुंदर फोटो लगाई है। मैं भगवान बनना चाहता था, लेकिन बन क्या गया? क्या क्या मिल गया मुझे? बर्थ मिल गया, डिजीज मिल गई, ओल्ड एज मिल गई, और डेथ मिल गई। भगवान तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो एक ही है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज कृष्णा। तो क्या बात की जा रही है यहाँ पर? कि अगर हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो चलो बात ही खत्म हो गई। नर्क और कैसा कैसा यातना है, मैं नर्क में भी सहनी पड़ती है, जब हम पृथ्वी लोक में भी आते हैं तो भी बहुत कष्ट पाते हैं, बहुत हमारे जीवन में दुख आते हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, धन नहीं होता है, खाने के लिए नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, राइट। अगर हमने अच्छे कर्म भी कर लिए तो हमें सुंदर हो गए, हम धनवान हो गए, अच्छे कुल में जन्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी इन चार चीजों से नहीं बचा जा सकता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये सिर्फ तभी और तभी और तभी और तभी ही बचा जा सकता है जब हम भगवान की भक्ति करें, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है, नो, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के कर्मों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। हमें केवल आध्यात्मिक कर्मों से ही संबंध रखना चाहिए। केवल वही हमें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से बचा सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की वस्तुओं की लालसा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बीमारी से कष्ट पा रहा है, वह बिस्तर पर लेटा है, खाना पीना शौच कर्म आदि कठिनाई पूर्वक कर रहा है, साथ में कड़वी दवाइयां भी खा रहा है। कमरे में अप्रिय गंध न फैले इसलिए नर्स को उसे साफ रखना पड़ता है। जब वह इस स्थिति में लेटा हुआ है तो उसके कुछ मित्र उससे मिलने भी आते हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जब भी पूछा जाता है तो हम क्या कहते हैं? हम ठीक है, आई एम गुड, आई एम वेल। यस, बट ठीक क्या है? क्या ठीक है? वो किस स्थिति में है? वो बीमार है, वो कड़वी दवाइयां खा रहा है, वो लेटा हुआ है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो मतलब नर्स जो है साफ सफाई कर रही है, शौच गंद आदि, और उसमें वो कह रहा है ठीक। बिस्तर पर असुविधा पूर्वक सोना, कड़वी दवाई खाना, हिलने डुलने में कठिनाई महसूस करना, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वे कहता है मैं ठीक हूँ।
इसी प्रकार हमारे जीवन की भौतिक स्थिति में हम भी यदि सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, तो ये हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जीवन में कोई भी सुखी नहीं है। यहाँ पर सुख प्राप्त करना असंभव है, इम्पॉसिबल। तो क्या हम सुख का प्रयास नहीं करें? ट्रक के सामने खड़े हो जाए, पेड़ से कूद जाए, पहाड़ से कूद जाए? नहीं। तो ये तो मूर्खता ही थी कि सुखी मान रहे थे, वो महान मूर्खता हो जाएगी। हमें क्या करना है? जिस चीज के लिए हमें बॉडी मिली हुई है, जिस चीज के लिए ये हमें गवर्नमेंट ने गन दी है, उसका यूज उसी तरीके से करना है। हमें ये शरीर मिला हुआ है कि हम भगवान की भक्ति करें और हमेशा के लिए सुखी जीवन में एंटर कर पाए, ये जन्म मृत्यु जरावादी से बच पाए। तो कोई किसी भी पोजीशन में हो, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी ले लीजिए, वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अभी आई थी ना कुछ दिन खबर पहले, रतन टाटा जी की। छोड़ दिया ना शरीर। सबको ही जाना है, और उससे कोई नहीं बच सकता, कोई कितना भी सुखी मान ले। हम मानते होंगे ना, हम सब मानते होंगे बहुत सुखी होंगे वो। बट इस चीज से तो उनके ऊपर मैं वो नहीं कर रही हूँ, बस समझाने के फॉर्म में बता रही हूँ। हम एडजस्ट करते हैं बस चीजों से, और हम सोचते हैं इसके बाद खुशी आ जाएगी, इसके बाद खुशी आ जाएगी, और यही सिलसिला चलता रहता है मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, अब जो है उसको करना है, रिस्पॉन्स बार बार एक ही बात बोली जाती है, बट कुछ भी करो, महाराज जी एक ही बात कहते हैं, शादी करनी है शादी करो, जॉब करनी है जॉब करो, भक्ति को छोड़कर मत करो, फिर कहीं के नहीं रहोगे। जस्ट वेस्टेड वन मोर लाइफ। अपने अपने अंदर के अकॉर्डिंग हमें अपने अपने उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगता है, कोई थोड़ा आगे कोई पीछे, लेकिन कुछ भी हो बस इतनी बात की जाती है, एक भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें भगवान की कथा ना सुनी हो। एक भी दिन ऐसा नहीं जाए जिसमें चैंटिंग ना की हो। एक भी दिन ऐसा ना जाए कि मतलब कृष्ण से कुछ था ही नहीं। कृष्ण कौन? कृष्ण। यस, स्पिरिचुअल लाइफ में बी डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। उसमें सुख मिल ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा हमें डिफिकल्टी हो सकती है, क्या डिफिकल्टी, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। थोड़ा मॉर्निंग में उठने का इश्यूज हो सकते हैं, रात को जल्दी सोने के इश्यूज हो सकते हैं, आज के टाइम पर आज की जनरेशन को देखते हुए। हाँ, थोड़ा मतलब प्रसादम ही पाना, थोड़ी डिफिकल्टीज अराइज हो सकती है, और लोग हमें पागल कहते हैं, वो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। बट मटेरियल लाइफ तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। कितना कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी है, इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या है, दबाया जाता है सिर्फ। और सिर्फ रिजल्ट देखा जाए, जो पैसा है उसको बहुत ऊंचा है, भली पैसा वाला खुद बेचारा सूली पे चढ़ने की कोशिश कर रहा। कभी किसी डिवोटी को सुना है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट की हो? नेवर। सो स्पिरिचुअल लाइफ में बी डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। नाउ चॉइस इज योर्स। इस स्थिति में हम जानते ही नहीं है कि सुख क्या है, हमें पता ही नहीं एक्चुअली सुख क्या है। हम क्या सोचते हैं, बस थोड़ा बहुत अपने मन की इच्छाओं को कर लें, दैट इज सुख। हम जानते ही नहीं है सुख क्या है वास्तव में, बात इतनी है। इसलिए विशेष रूप से मनीषिणा अर्थात विचारवान शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कुछ बाहरी और बनावटी साधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा सुख कब तक रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो अब वो 50-60 की एज में जा रही है, तो वो चाहेगी भाई उसका ओल्ड एज नहीं दिखे, उसके रिंकल्स पड़ रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं, तो उसको वो ढकने का, हाइड करने का कोशिश करते हैं, सर्जरी कराते हैं, बट कब तक? कब तक? ये सुख अधिक समय तक नहीं, उसको वो सुख मान रही है, लोग प्रेजिंग कर रहे हैं कि हाँ 50 में भी भैया इतनी उतनी यंग लग रही है, उतनी नहीं लग रही है, उसको वो सुख मान रहे हैं, बट कब तक? हम वापस दुख की स्थिति में आ जाए। और क्या बार बार सर्जरी कराना दुख नहीं है? वो अटेम्प्ट करना ही कितना दुख है। यस। ऊपर देख के कौन सी सर्जरी याद आई? हाँ, हम वापस दुख की स्थिति में आ जाएंगे।
मान लीजिए कि नशे में हम सुख का अनुभव करते हैं, तो वह हमारा असली सुख नहीं है। मान लीजिए कि मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया गया है, जिसके कारण मैं ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं कर रहा हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। ये बनावटी चीजें हैं। क्या बताया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल जब ऑपरेशन थिएटर में जाया जाता है तो उसको बेहोश कर दिया जाता है सो दैट उसको पेन फील नहीं हो। राइट, अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि ऑपरेशन उसे फील, ऑपरेशन का दुख जो है वो उसको शरीर में नहीं जा रहा है, उस वक्त उसे फील में भी नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बेहोश कर देते हैं वो, लेकिन फिर भी आदमी को होश होता है। और ये हुआ है, उसे पूरा दर्द फील हो रहा होता है कि काटा जा रहा है उसे। और कई बार वो इतना ज्यादा, क्योंकि बेहोश नहीं हो रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा उसकी डोज दे देते हैं कि वो फिर होश में ही नहीं आता है। तो कितनी कितनी प्रॉब्लम है। तो भले हम मान लें कि मैं दुख नहीं हो रहा है, लेकिन दुख तो वास्तव में है ही ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितनी कितनी दिक्कत है ओल्ड एज में, हम सोच भी नहीं सकते। वास्तविक सुख और वास्तविक जीवन भी विद्यमान है। असली जीवन भी है, असली सुख भी प्रेजेंट है, बस हमें देखना है। हम ये सोचते बस थोड़ी बहुत ये वाली चीजें मिल जाए तो सुखी हो जाएगा, लेकिन वो भी एक दुख का कारण बन जाती है, दे देती है ना दुख किसी ना किसी दिन। श्रीमद् भगवत गीता में जैसे कि भगवान कृष्ण ने आदेश दिया है, विचारवान व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वे आत्मज्ञान के स्तर पर आसीन होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के बंधन का अंत हो जाता है। इस अंत को हम परमानंद के भंडार रसराज कृष्ण के साथ जुड़ने से पा सकते हैं। वास्तव में वहीं पर सच्ची खुशी है, जो हमारा लक्ष्य है। तो जो विचारवान लोग होते हैं, थोड़े भी बुद्धिवान होते हैं, और इवन भगवान ने क्या कहा है बुद्धि हमारे में कैसे आती है? जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसको बुद्धि देते हैं, स्वयं उसको बुद्धि देते हैं भगवान, कि उसे समझ में आती चीजें कि ये वास्तव में दुख है, ये चीजें दुख है। मैं इन सो कॉल्ड चीजों में पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है, बट वास्तव में ये असली सुख नहीं है। असली सुख तो वही है कृष्ण के पास ही, असली सुख वही है जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करें, असली सुख वही है जब हम कृष्ण को प्रेम करें। तो विचारवान व्यक्ति क्या करते हैं, ये सुनते हुए समझते हुए भक्ति में लगते हैं, और ये जो हमेशा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो जीवन है उसको खत्म कर पाते हैं। और हम किस वर्ल्ड में एंटर कर पाते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप में, जिसमें ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना कोई बीमारी आती है, ना कभी बुढ़ापा आता है, कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम भी इस जीवन में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? जो हमारे रस राज, रसों के भंडार कृष्ण हैं, उनकी शरण लेनी है, उनके नामों का जाप करना है। एक प्रभु जी कहते हैं, हिज ग्रेस महात्मा प्रभु जी, व्हेन आई चैंट आई चैंट। अब इसमें कितनी रहस्यमयी बात है। जब मैं चैंट करता हूं तो मैं चैंट करता हूं, उस वक्त मैं ना मोबाइल देखता हूँ, ना मैं इधर उधर की सुनता हूँ, ना ये करता हूँ ना वो करता हूँ। व्हेन आई चैंट आई चैंट, जेन्युइनली चैंट। सोचना चाहिए, चीजें हमें सुननी चाहिए, तो रैली में हेल्प करती है हमारी चैंटिंग। तो वास्तव में अगर हम भक्तिमय करेंगे, तो भक्ति करेंगे तो क्या होगा? इस बंधन से बच जाएंगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ भगवान की कृपा से हमारा चैप्टर 1 ऑफ रसराज कृष्णा कंप्लीट हुआ है। कल तो नहीं, नेक्स्ट फिर हम जल्दी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट आई टेल यू। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, रसराज कृष्ण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।